हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए जीके और जीएस का मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम जीके और जीएस के लगभग 25 प्रश्नों को हल करेंगे। और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 25 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, गोबी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड का, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी है कर्नाटक का और ऑप्शन डी है गोवा का। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गोबी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन बी है विनोबा भावे को, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास को और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी जी को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी, यानी कि देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है ज्ञानी जेल सिंह और ऑप्शन डी है शंकर दयाल शर्मा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, बाथाकम्मा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड राज्य का, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य का, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य का और ऑप्शन डी है गोवा राज्य का। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो यहाँ पर देखिए सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे में ऑप्शन है बी, यानी कि बाथाकम्मा नृत्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे में सभी का ऑप्शन है बी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी दोस्त एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो यहाँ पर देखिए पांचवे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी, यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन सी है गुजरात में और ऑप्शन डी है झारखंड में। तो यहाँ पर देखिए इस छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी, यानी कि शिवाजी के धार्मिक गुरु थे गुरु रामदास जी। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मुरादाबाद को, ऑप्शन बी है फिरोजाबाद को, ऑप्शन सी है वाराणसी को और ऑप्शन डी है बेंगलुरु को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये काफी बार पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर है कि किस शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर है उसको जाना जाता है मंदिरों के शहर के नाम से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुगामल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए जिस भी अभ्यर्थी ने कमेंट बॉक्स के अंदर ए बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो गुगामल नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी है 1929 में, ऑप्शन सी है 1939 में और ऑप्शन डी है 1949 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 10वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, SIDBI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए अक्टूबर 1990 में, ऑप्शन बी है अक्टूबर 1991 में, ऑप्शन सी है अक्टूबर 1992 में और ऑप्शन डी है अक्टूबर 1991 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि SIDBI की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि SIDBI की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1990 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 1951 में, ऑप्शन बी है 1954 में, ऑप्शन सी है 1990 में और ऑप्शन डी है 1962 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी 1951 में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, काठी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश राज्य का, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य का, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य का और ऑप्शन डी है बिहार राज्य का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि काठी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी, यानी कि जो काठी लोक नृत्य है वो पश्चिम बंगाल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें में सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है आंवला में, ऑप्शन बी है हरी सब्जी में,
ऑप्शन सी है सोयाबीन में और ऑप्शन डी है आलू में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। याद रखना इस सोयाबीन के अंदर लगभग 42% मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए है 135वें स्थान पर है, ऑप्शन बी है 136वें स्थान पर है, ऑप्शन सी है 130वें स्थान पर है और ऑप्शन डी है 165वें स्थान पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा है 135वां। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है कनाडा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 में ऑप्शन है सी। यानी कि सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है स्विट्जरलैंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 में सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मणिपुर में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में और ऑप्शन डी है सिक्किम में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें में ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन सी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और ऑप्शन डी है गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि इन सभी में से जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राज्य है असम राज्य है, ठीक है। और याद रखना असम राज्य के अंदर ही स्थित है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए है वॉलीबॉल से, ऑप्शन बी है क्रिकेट से, ऑप्शन सी है बैडमिंटन से और ऑप्शन डी है हॉकी से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि स्मृति मंदाना का संबंध है क्रिकेट खेल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें में सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दंडारिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड राज्य का, ऑप्शन बी है गोवा राज्य का, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य का और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दंडारिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वें के अंदर ऑप्शन है डी। यानी कि दंडारिया नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ऑप्शन ए है बीजी तिलक ने, ऑप्शन बी है बीसी पाल ने, ऑप्शन सी है अरविंद घोष ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बीजी तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। यहाँ पर देखिए बीजी तिलक का मतलब है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर देखिए 23वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नारोजी। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाथी का गर्भाधान काल कितने दिन का होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हाथी का गर्भाधान काल होता है 624 दिन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर है कि ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने डी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम के लिए लगभग जीके और जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 23+ % सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।